ओम जगदम्बे मात की जय। श्री अम्बे मात की जय। ओम जयकारा श्री राम वाली दा बोल सांचे दरबारे की जय। ओम श्री महागौरी मात की जय। तो भक्तों, आज नव दुर्गा का 8वां स्वरूप श्री महागौरी माता का, और जिनका भोग है नारियल का, गोलागरी का, जिससे संतान संबंधी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हुए आज अष्टमी का दिन, 8वां नवरात्रा स्वरूप श्री महागौरी माता का, आज के दिन छोटी छोटी कन्याओं को भी भोग लगाया जाता है और कोई नवमी को भी भोग लगाते हैं। तो कन्या पूजन आज हर जगह होती है। तो आइए महागौरी मात की सेवा, महागौरी मात का गुणगान, उनकी कथा। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिः महागौरी शुभम दध्यान महादेव प्रमोददा। महागौरी महादुर्गा जी 8वीं शक्ति हैं। इनका वर्ण जो है वो गौर है। इनको 8 वर्ष का माना गया है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, 8 वर्ष को इनको माना गया है। और इनके वस्त्र जो हैं वो श्वेत हैं और आभूषण भी इनका श्वेत है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है और इनकी मुद्रा अत्यंत शांत रहती है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में माना। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी तपस्या की, कठोर तपस्या की। इनकी प्रतिज्ञा थी वो यह कि विहयहं वरदं शंभुमं न्यान्यहं देवं महेश्वरात्, अथवा जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नात रहूं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु नात रहूं कुंवारी। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर भी काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से धोया और तब महागौरी का शरीर विद्युत की तरह प्रभा के समान कांतिमान और गौरवर्ण हो गया। महागौरी माता की उपासना नवरात्र के 8वें दिन में की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप कष्ट सब धुल जाते हैं। मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजा, आराधना भक्तों के लिए जो है सर्वाधिक कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान रखना चाहिए और इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां की प्राप्ति होती है। बोलो श्री महागौरी माते की जय। तो आगे आता है 13वां अध्याय, जिसके अंदर ऋषि जो थे, मेधा ऋषि, वो सुरथ और वैश्य को देवी के वरदान के बारे में बतलाते हैं। वैश्य जो था वो समाधि नाम का एक राजा था। ऋषि आगे उनको बताने लगे कि हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी की उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है, बतलाया है, जो इस जगत को धारण करती है। उन देवी का ऐसा ही बड़ा सुंदर प्रभाव है, बड़ा ही अलौकिक प्रभाव है।
वही विद्या उत्पन्न करती हैं, वही ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की माया स्वरूपा उन भगवती ने ही तुमको, इस वैश्य को तथा अनन्याय विवेकी जनों को मोहित किया हुआ है। वह पहले भी मोहित हुए हैं तथा आगे भी मोहित रहेंगे वो। इसलिए हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आराधित होकर के मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष आदि सब अच्छे प्रदान करती है, अच्छा ही अच्छा करती है, सुख और समृद्धि भी देती है। आगे मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस प्रकार मेधा ऋषि के वचन सुन करके राजा सुरथ ने उत्तम व्रतों का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया, और वह राजा ममतादायक राज्य के छिन जाने से बहुत ही खिन्न हो चुका था। अतएव तुरंत ही वो जप करने लगा, और जप करने के लिए वहां से वो चल पड़ा। सो हे महामुने, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अब वो दोनों अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे पर जाकर बैठे और वहां पर तपस्या करने लगे, और वह राजा और वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तप में लीन हो गए। इस कारण वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बना करके पुष्प, धूप, दीप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो धीरे धीरे आहार कम किया अपना, फिर बिल्कुल निराहार रह करके एकाग्रता पूर्वक देवी की पूजा की, देवी की अर्चना की और मन लगा करके चिंतन आरंभ किया। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का परोक्षण भी किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक आराधना वो करते रहे। तब जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के कहा कि हे राजन, तुम कुल नंदन हो और वैश्य तुम भी कुल नंदन हो। तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो, वह वर मुझसे मांगो, मैं दूंगी। मैं प्रसन्न हूं आपकी तपस्या से, आपके तप से, आपके मनोरथ पूर्ण सिद्ध करने के लिए मैं आपको वर देने के लिए तैयार हूं। जो तुम्हें चाहिए सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में रहने वाला राज्य मांगा, और इस जन्म में भी शत्रु सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वर मांगा, जो कि उसका राज्य उसके पड़ोसी देशों ने उससे छीन लिया था और उसको वहां से निकाल के निष्कासित कर दिया था। और उसके पश्चात वैश्य का वर देने के लिए वैश्य कहने लगा कि खिन्न और विरक्त मैं हो चुका हूं, इसलिए उस बुद्धिमान ने ममता और अहंकार रूप आसक्ति का नाशक करने वाला ज्ञान मांगा। यह सुनकर के देवी कहने लगी कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य भोगोगे और बिना कठिनाई के अपने शत्रुओं को नष्ट करके अपना राज्य फिर प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान सूर्य के अंश से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर क्या सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात हो जाओगे। उसके पश्चात वैश्य को, हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने भी जो वर मुझसे मांगा है मैं तुम्हें भी देती हूं। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दोनों को देवी ने मनोवांछित वर दे दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति को सुनकर अंबिका देवी वहां से तत्काल अंतर्ध्यान हो गई। बोलो अंबिका देवी की जय।
इस प्रकार देवी से वरदान पाकर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ सूर्य रूप से उत्पन्न होकर के सावर्णिक नामक मनु का रूप धारण किया। आगे देवी सूक्तम क्या है? तो आगे भगवती कहने लगी कि मैं रुद्र, वसु, आदित्य और विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती रहती हूं। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य और ईश्वर नाम के देव भी मैंने ही धारण कर रखे हैं। और जो देवता के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमायाग्नि का अनुष्ठान करते हैं, हवन आदि करते हैं, उन यजमानों का फल मुझे ही विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली शक्ति मैं ही हूं। ब्रह्म साक्षात स्मित ज्ञान पूर्व का भी मैं ही हूं। इस ब्रह्मांड की अधिशास्त्री, पार्थिव और अपार्थिव सब देने वाली मैं ही हूं, वो शक्ति हूं। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अंतज्ञ जीवों में प्रविष्ट हूं। जीव जो अनादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारक करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। देवी आगे कहती है, बतलाने लगी कि जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देख सकते, वे नाश को प्राप्त होते हैं। सो हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं वो एकदम सत्य हैं और उन्हें तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश तुम लोगों को स्वयं दे रही हूं। देवता और मनुष्यों के द्वारा ही सेवित हैं। मैं जिसे चाहती हूं उसे उच्च प्रदान करती हूं, ब्रह्मा बनाती हूं और ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा भी मैं ही बनाती हूं, और रुद्र के लिए धनुष्य खींच लेती हूं। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूं और मेरी आत्मा ने जगत को उत्पन्न किया है। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर, विज्ञानमय कोश में अंदर मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भवनों में प्रविष्ट होकर के रहती हूं और स्वर्गलोक में मेरे शरीर से सब पृष्ठ है। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूं तथा तभी ही यह सारी सृष्टि का आरंभ होता है। मैं इस स्वर्ग और मृत्यु लोक में परे भी मैं ही हूं और वर्तमान भी मैं ही हूं। यही तो मेरी महिमा है। आगे जो अपराध हुए हम लोगों से, पुरुषों से, देवताओं से या किन्हीं से भी, उसके अपराध क्षमापन स्तोत्र क्या है? सो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझ करके मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। सो हे परमेश्वरी, मैं आवाहन तो नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं आता, मैं नहीं जानता। हे देवी माता, क्षमा करो। हे सुरेश्वरी माता, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा करके, आकर के, जगदम्बे माता कह करके आपको पुकारता है, वह सद्गति को प्राप्त होता है। हे मेरी माता रानी, हम सब पर कृपा करना। और जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूं किंतु आपकी शरण में आया हूं। इस समय दया का पात्र हूं, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कुछ कर दी हो, वह सब क्षमा करो मुझे और मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ।
हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाओ, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। देवी सुरेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तु की भी रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को माता रानी आप ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलो श्री भगवती मात की जय, बोलो श्री जगदम्बे मात की जय, अम्बे मात की जय। तो आगे आता है सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, जो कि भगवान शंकर अपनी प्रिय पार्वती से कह रहे हैं, बतलाते हैं उनको कि हे देवी, मैं इस उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूं, जिस कुंजिका मंत्र के प्रभाव से ही चंडी मां दुर्गा का पाठ पूर्ण फल से प्राप्त होता है। कवच, अर्गला, कीलक और तीनों ये रहस्य देवी सूक्त, रात्रि सूक्त, प्रथम, मध्यम, उत्तम चरित्र का ध्यान, न्यास पूजन आदि को और दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए ये सब आवश्यक हैं। ये सभी केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ मात्रज्ञ से ही दुर्गा सप्तशती पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। सो हे देवी, यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गोपनीय एवं देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। इस कुंजी स्तोत्र के पाठ मात्र से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन तथा उच्चाटन आदि सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और मंत्र क्या है? ओम ह्रीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लौम हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ज्वल हम सम लं क्षं फट स्वाहा। यही एक मंत्र है जिसको इंसान याद करे, इसका अभ्यास करे और इसको रोज जपे। केवल एक बार भी अगर इसको जाप करे तो वो मंत्र सफल हो जाता है। और आगे वो कहने लगे, शिवजी, कुंजिका स्तोत्र जो है वो ये है, शिव स्वरूपिणी, मधु कैटभ नाशिनी, महिषासुर घातनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली देवी, आपको हमारा नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, हीम रूप से उसका पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभीष्ट वर देने वाली, विचय रूप से अभयदान प्रदान करने वाली, नवात्र मंत्र स्वरूपिणी, हे जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। धाम धीम धूम स्वरूप धुर्जटी अर्थात शंकर जी की पत्नी, वाम वीम वोम स्वरूप वाग अर्थात वाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी, आप मेरा कल्याण करें। हूम
हूम स्वरूप वाली हुंकार रूपणी भैरवी, भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पाम पीम पूम स्वरूपणी पार्वती, खाम खीम खूम रूपणी खेचरी तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी आप हमें प्रदान करें। उसका फल श्रुति क्या है? इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ के मात्र से ही दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सो हे पार्वती, इस गुप्त स्तोत्र का रहस्य नास्तिक अर्थात शास्त्र में अर्शदालु जनों के लिए यह नहीं बताना चाहिए। सो हे देवी, जो इस कुंजिका स्तोत्र के पाठ बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है उसे अरण्य अर्थात जंगल में रोदन के समान सिद्धि जो है प्राप्त नहीं होती, अर्थात उसका सप्तशती पाठ जो है वो व्यर्थ है। तो भक्तों, 8वीं महागौरी का स्वरूप की कथा यहीं समाप्त है। तो आज जो कुमारी पूजन करते हैं लोग अष्टमी के दिन, उनके लिए कहा गया है, बतलाया गया है कि श्री दुर्गा के भक्त को देवी जी के अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी के दिन अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य कुछ खिलाना चाहिए। इन कुमारों की संख्या 9 हो तो अति उत्तम, शक्ति ना होने पर 2 ही चलती हैं, 2 ही सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याओं की जो उम्र है वो 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्रमशः इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र ये हैं। कुमार्ये नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याणे नमः, रोहिबये नमः, कालिकाये नमः, चंडिकाये नमः, शांभवये नमः, दुर्गाय नमः, समुद्राय नमः। कुमारियों में हीनांगी, अधिकांगी, करूपा ऐसी कन्याएं नहीं होनी चाहिए। और पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी को भोजन कर ले तो उनसे अपने सिर के ऊपर अक्षत छुड़वाएं और उन्हें प्रदक्षिणा भी करें। और इस तरह करने पर महामाया भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर के मनोरथ जितने भी आपके हैं वो सिद्ध कर देती है। तो बोलो श्री भगवती मात की जय, बोलो दुर्गे मात की जय, बोलो श्री वैष्णो मात की जय। तो भक्तों, आज अष्टम दिवस का यहीं पे समाप्त है। कल जो होगी 9वें दिन की कथा बहुत ही संक्षिप्त स्वरूप में है। तो कल हम 9वें दिन की कथा का लाभ उठाएंगे और आगे आशीर्वाद लेंगे माता रानी से। तो आज का कथा यहीं समाप्त। तो आइए 8वीं महागौरी जो हमारी जगजाया है उसके कुछ शब्दों में एक भजन के रूप में आइए। आठवीं महागौरी जगजाया। हे महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जगन्माया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे।
भीमा देवी विमला माता कौशकी देवी जग विख्याता। माँ चल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा स्वरूप तेरा। सती सत हवन कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण तेरी आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी जय हो। भक्तों बोलो तो सोच क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। जय जय माँ महागौरी माँ, जय जय माँ महागौरी माँ, जय जय माँ महागौरी माँ, जय जय माँ महागौरी माँ।